ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर अभी व्याख्यान कर दिया कि जीव क्यों भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ मन को नियोग नहीं कर पाते हैं। कारण महामाया उसका द्वार अवरुद्ध करके खड़े हैं। जब हम चंडी का उद्धृति देकर चर्चा किया था कि ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाया, एकदम बलपूर्वक मोहपूर्वक आकृष्ट करके उनको फंसा देते हैं। ये बात भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं। तृतीय अध्याय में 33rd वर्ष में कहते हैं, इन कर्मयोग सदृशम चेष्टते सस्या प्रकृति ज्ञानवानोपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। भगवान कहते हैं मेरा जो वचन है वो इन लोग क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि एवं जो ज्ञानी है, साधारण व्यक्ति के बात बोलना है, जो ज्ञानी गण का ऐसी अवस्था है, साधारण व्यक्ति का का था। या परिष्कार बताते हैं ज्ञानवानों भी, जो भली भांति जानते हैं कौन करना उचित है, कौन कौन चीज़ करना अनुचित है, लेकिन वो अपने प्रकृति का बस है। दे आर स्लेव टू देयर सेंसेस, दे आर स्लेव टू देयर नेचर। और महामाया प्रकृति रूप से उनको नियोजित करते हैं। सदृशम चेष्टते यस्याः, जैसे उनका प्रकृति होगा उसी अनुसार उनका प्रचेष्टा होगा। वो जानते हैं भली भांति क्या करना उचित है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। प्रकृति में जानती भूतानी, तो प्रकृति के अनुसार भूतगण को चलना पड़ता है। तो अगर विपरीत कुछ अच्छा प्रवचन उनको दिया जाए तो इंटेलेक्चुअल ही बिकम्स कन्विंस्ड, लेकिन उसको क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। मन का 4 विभाजन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त इज द मेमोरी स्पेस। मन में संकल्प विकल्पात्मक, बुद्धि निर्णय देते हैं क्या करना उचित है क्या करना अनुचित है। यहाँ तक तो ठीक है, हम सोच लिया, हमारा मेमोरी भी स्मृति भी शर्त है और गलती नहीं करेंगे। बहुत गलती कर चुका हूँ और अभी मन से हम सब कुछ छानबीन कर लिया, प्रॉस एंड कॉन्स, एवं बुद्धि से उसका निर्णय ले लिया, यही करना चाहिए। लेकिन आगे क्या क्या है? अहंकार, क्रियान्वयन। Whatever has been decided has to be implemented. उसको क्रियान्वयन करना पड़ेगा, एक्टिवेटेड कर नहीं पाते हैं। प्रकृति में जानती भूतानी, आखिर में हमारा अपना प्रकृति अनुसार हम दूसरे जगह में चले जाते हैं, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ये बात फिर अष्टादश अध्याय में जो भगवान पुनः दोहराते हैं। चैप्टर 18
वर्स 59 to 61। कि अर्जुन बहुत संकल्प ले रहा है, हम यही मैंने ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए ने, वो ही स्माइलिंग, तुम्हारा बाबू जितना नपचपर, ये कुछ होने वाला नहीं है। वर्स 60 में बोल रहे हैं श्री कृष्ण, स्वभाव जेन कौन्तेय, जो स्वभाव है वो जिसके जैसे स्वभाव है, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धस्मै न कर्मणा, पर इसका जान लो, जिसे स्वभाव है वैसी उनका कर्म अनुसार वो निबद्ध है, ही इज बाउंड कर्तुम नेच्छसि जन्मोहात् करिष्ये अवशोपि सः। कितना ट्रेजेडी है। अर्जुन जैसे विराट पराक्रमशील वीर योद्धा, वो बोल रहे मैं नहीं करूँगा, कर्तुम न इच्छसि, हम युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन ये तुम्हारा मोह है, जन्मोहात्, you are a fool, you are deluded, you do not have that freedom। करिष्ये अवशोपि सः, अवश्य होकर, you will be guided, you will be forced to do what you do not like to do। क्योंकि आपका जो स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव, उसका क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का स्वभाव है। फाइटिंग इज इन इज इनहेरेंट टेंडेंसी। जो बोल रहा है उसको वो क्रियान्वयन नहीं कर पाएगा। विल बी मोटिवेटेड, प्रोपेल्ड बाय हिज इनहेरेंट प्रकृति, इनहेरेंट टेंडेंसी। प्रकृति उसको टेंडेंसी के रूप में प्रतिभात होता है। तो जब ऐसी अवस्था है जो उनका स्वभाव बन जाता है प्रकृति का रूप से, और वो अपना वो स्वभाव कैसे बनता है? अपना आदत से, कर्म से। अपना कर्म से हमने उसको प्रकृति बनाया, आदत बनाया, और वी आर बाउंड बाय आवर ओन कर्मा, which has repeated action, repetition of the same karma has produced me a habit। और वो हैबिट अनुसार हमें जाना ही पड़ेगा। That has become at the moment whatever you may think to do otherwise cannot do। ठाकुर ये सब हमारे समस्या का जो कारण ये बता रहे हैं, लेकिन हमें हताश होने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका लिंक भी दे देंगे कैसे हम इस समस्या को मुकाबला कर सकें। इज नॉट पोजिंग अस ऑन प्रॉब्लम अलोन, ही विल गिव द सोल्यूशन प्रोसीजर ऑल्सो। तो सोल्यूशन के बारे में सोचने के पहले हमें जानना चाहिए कि समस्या कितने गंभीर है, कहाँ तक पहुँचा है। अनलेस वी फैथम द डेप्थ ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, देन वी विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द सोल्यूशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोल्यूशन। जीवन में हमें तो समस्या का समाधान मिलता है, लेकिन हम उसको दुरुपयोग करते हैं, उसको गवा देते, वी मिसयूज, वी अब्यूज द हेल्प रिसीव्ड बिकॉज वी डू नॉट नो ये कितना महत्वपूर्ण है। हमारा लेफ्ट टू आवर सेल्स व्हाट इज आवर कंडीशन, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अर्जुन जैसे महावीर उसको कहते हैं तुम जो बोल रहे हो तुम युद्ध नहीं करोगे, ये तुम्हारे लिए एक बातों का बात है।
बलादा कृष्ण, तुमको जबरदस्ती करके पकाएंगे, वो उसको करना ही पड़ेगा। कर्तुम नेच्छसि जन मोहा, तुम मोहवश तक बोल रहे हो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा करिष्ये अवश्योपिशत, तुमको करना ही पड़ेगा, अवश्य होके करोगे। एंड हु इज गाइडिंग यू, हु इज फोर्सिंग यू टू डू, नॉट एनी आउटसाइड फोर्स। तुम्हारा अपना प्रकृति जो है, और प्रकृति अपना स्वभाव अनुसार है, अपना कर्म अनुसार विधृत हुआ है, उससे तुम्हारा सब कुछ विधृत हो रहा है। और वो इतने स्ट्रांग है, इतने ज़बरदस्त है, फिर आपका मन का जो विचार शक्ति, मन का जो बुद्धि है, मन का अनुशीलन है, सब आपके लिए ना के बराबर हो जाता है। दिस इज़ ए ग्रेट ट्रेजेडी इन आवर लाइफ। हम कैसे इसको पार करेंगे, ये हमें जब हम देखते हैं तब हमारा समाधान पाने के लिए मन व्याकुल हो जाता है। जो तभी देखा गया कि महामाया, इसके कारण ठाकुर ने बताया, एवं वो नहीं चाहते हैं कि इतना जल्दी उनका खेल समाप्त हो जाए, इसीलिए ये सब प्रक्रिया करके हमें बांध के रखा है। और हमारी दृष्टि को आच्छन्न कर देते हैं। जैसे वो बताया जी, आंख बंद कर दिया पट्टी लगा के, वो नहीं खुल रहे हैं, तब मजबूर होकर इधर उधर घूम रहे हैं, तो कौन बंद करा है? महामाया। महामाया बंद करा दीजिए, इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं। तो कैसे हम अपना पट्टी खुलें, वो जानने का पहले हमें जानना चाहिए जी अपना सामर्थ्य कितना तक है। पहले हम जब साधन भजन करते हैं तो हमारा बहुत अहंकार होता है, ठीक है हम अपना बंधन खुद उन्मोचन कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमारे इतना बुद्धि है, इतना ताकत है, इतना मन का शक्ति है, इतना शरीर का शक्ति है, लेकिन सब कुछ ना के बराबर हो जाएगा। जब हम प्रयोग करते हैं, देखते हैं जीवन में नहीं होता है, तो जब ये हम लोग का शास्त्र से सुनते हैं कि हमारा क्या अवस्था है, जो अर्जुन जैसे पराक्रमशाली वीर, उनके भी ऐसी दयनीय अवस्था है, वो भी कर नहीं पाया। तो अभी और आगे हमें देखना पड़ेगा, वो भी श्री कृष्ण बता देते हैं कि प्रकृति तो जैसे बताया गया, प्रकृति हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति जड़ है, इट इज़ नॉट वर्किंग ऑन इट्स ओन। अभी बहुत ध्यान से इसको लक्ष्य करना पड़ेगा। प्रकृति इज नॉट वर्किंग ऑन इट्स ओन। प्रकृति को पीछे भी कोई उसको चला रहे हैं। तो वी हैव टू ग्रेजुअली गो टू द सोर्स। ठीक है, प्रकृति तो हमें रोक देते हैं आपात दृष्टि से, प्रकृति की ज्ञानी नवमपि चेतांसी देवी भगवती साथ, लेकिन ये जो प्रकृति का जो कार्रवाई चल रहा है, ये क्या प्रकृति इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, न बीइंग गाइडेड बाय समवन कर रहे हैं। प्रकृति तो जड़ है, वो कैसे करेगी? तो प्रकृति के पीछे भी कौन उसको चलाते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चर्चा है। उसका विचार हम अगले दिन करेंगे। फिर ये इसके पीछे कौन, ये हु इज द रियल कल्प्रिट, हु इज मैन्यूवरिंग ऑल दिस, तो उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में माँ की बातें पर गॉस्पेल ऑफ होली मदर श्री शारदा देवी पाठ और प्रवचन होगा 10:30 बजे से। शारदा संघ का सत्र हुए फिजिकल एंड वर्चुअल। एवं शाम को संध्या आरती के उपरांत 7:05 से नारदीय भक्ति सूत्र का व्याख्यान प्रवचन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।